नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पूछताछ में शामिल होने के लिए कल ईडी के दिल्ली ऑफिस पहुंची। एक्ट्रेस कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले में गवाह हैं। ईडी ने जैकलीन को तीसरी बार इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सुकेश दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जैकलीन को रविवार शाम मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया था। वो सलमान खान के द बैंक टूर के लिए रियाद जा रही थी, पर ईडी ने नोटिस ठोका और ऑफिस बुला लिया। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृप्ति जी, ईडी ने क्या सवाल किए होंगे जैकलीन से, किस तरीके सवाल पूछे गए होंगे, क्या जैकलीन फंस सकती हैं? देखिए, एक सवाल जो कई लोगों के मन में उठ रहा था कि अगर ईडी ने जैकलीन को जाने से रोका और दुबई के फ्लाइट से उतार लिया तो उसी समय उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो दरअसल ईडी ने उसको रोका इसलिए था कि लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। लुकआउट नोटिस इसलिए जारी हुआ था कि जो सुकेश चंद्रशेखर है उससे जो उनका संबंध निकल रहा है उससे जानकारी उन्हें चाहिए थी, उसके बारे में पूछताछ करनी थी। और तीसरा सम्मन भेजा गया था। उससे पहले वो 2 बार पेश हुई थी, लेकिन तीसरा सम्मन 3 बार भेजने के बाद भी वो पूछताछ में शामिल नहीं हो रही थी और ईडी को इसलिए शक होने लगा था कि ये कुछ छुपा रही है और इसीलिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। जब वहां पर एयरपोर्ट पे जैकलीन को रोका गया था तो उन्हें विदेश जाने से रोका गया था। उसके बाद उन्हें दोबारा सम्मन पकड़ाया गया था, क्योंकि आप गिरफ्तारी करने का आपके पास आधार होना चाहिए। जब तक ईडी पूछताछ करके अपनी शंकाएं जो हैं वो जाहिर नहीं करेगी और सबूतों के साथ अपना वारंट जारी नहीं करेगी, वो इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकती। और लोकतंत्र है और जांच एजेंसियों की यही प्रक्रिया होती है कि पहले पूछताछ करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जब पुख्ता सबूत सामने आ जाएंगे तो फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और यही वजह है कि जैकलीन को एयरपोर्ट से वापस घर भेज दिया गया था कि अब आप घर जाइए और 8 तारीख को सीधे दिल्ली में मिलिए। और इसी वजह से इस बार जो है जैकलीन फर्नांडिस किसी तरह की बहानेबाजी करती हुई नहीं दिखी और उन्हें पेश होना पड़ा, क्योंकि दुबई की फ्लाइट से उन्हें कैसे उतारा गया और उसकी खबरें कैसे फैली हैं ये जैकलीन ने देख लिया था। जब ईडी के सामने ये पेश हुई तो जो सबसे अहम सवाल जो ईडी को पूछने थे वो ये थे कि भाई सुकेश चंद्रशेखर, जिसके साथ आपके वकील ने ये बोला था कि आप जानती भी नहीं थी, इस तरह की तस्वीरें होटल के अंदर से बाहर आई हैं। आप 4 बार चेन्नई, इसके सबूत हैं उनके पास कि आप 4 बार चेन्नई के होटल में उससे मिली हैं, रुकी हैं उसके साथ, और वो भी उस वक्त जब वो जमानत पर बाहर था। और वो आपको 10 करोड़ के गिफ्ट्स देता है, इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है और आप उनसे गिफ्ट ले लेती हैं। तो किस आधार पे? क्योंकि आप कोई काम तो कर नहीं रही थी उसके लिए। हाँ, दूसरा, आप खुद ही कह रही हैं कि आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो कोई अनजान इंसान आपको 10 करोड़ रुपए दे रहा है और आप उसको ले रही हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से जैकलीन ने बताया, अब नौरा थी, नौरा का ये कहना था कि उसकी वाइफ ने एक इवेंट के लिए मुझे बुलाया था और बदले में मुझे ये गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ें दी गई। लेकिन जैकलीन को तो किसी तरह के इवेंट में भी नहीं बुलाया गया था। फिर जैकलीन को ये तोहफे क्यों दिए जा रहे थे और जैकलीन ले क्यों रही थी? दूसरी बात, जो तस्वीरें आई हैं वो होटल के अंदर के बाथरूम की हैं। आप किसी सेलिब्रिटी के साथ किसी अगर समारोह में मिलते हैं, अगर आप साथ में खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं तो वो एक बार जस्टिफाइड होता है कि हो सकता है कोई आ गया हो, आप सेलिब्रिटी हैं, किसी ने फोटो खिंचवा लिया गया। लेकिन किसी होटल के बाथरूम के अंदर एक दूसरे के गाल पे किस करते हुए अगर आप फोटो खींच रहे हैं, वो भी सेल्फी ले रहे हैं, कोई तीसरा भी वहां मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ किसी ना किसी तरह के संबंध में तो थी। और अगर थी तो फिर आपके वकील ने ये झूठ क्यों बोला कि आपका कोई रिलेशन नहीं थे, जबकि सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने बोला कि वो रिलेशनशिप में थे। तो ये वो ऐसे सवाल थे जिनसे बुरी तरह से घबरा गई जैकलीन, और इनके जवाब वो नहीं ऐसे दे पाए कि जो एजेंसी है उसे संतोष हो। अभी इसी तरह के सवालों से उन्हें 2-4 होना पड़ेगा, और जब तक वो ये बता नहीं देते कि 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स क्यों दिए गए थे, और दूसरा कि ये जो बात चली थी, ये जो कहा जा रहा है कि आपके रिश्तेदारों को भी पैसे दिए गए थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर ये सच्चाई है और अगर ये बात सच निकलती है तो क्या वो पैसे हवाला के थे? क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर तो महाठग है, पैसे तो वो इसी तरह ठगी से लूट रहा था। वो पैसे कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का जरिया तो जैकलीन नहीं बनी थी, और अगर बनी थी तो जानबूझकर बनी थी या फिर धोखे से बनी थी। ये सारी चीजें जांच का विषय है। इसके लिए सबसे पहले पूछताछ करके जैकलीन का पक्ष जानना होगा, और जो जैकलीन बयान देती है उन बयानों को सबूतों से मैच करना होगा। अगर वो मैच नहीं करते और इस तरह के सबूत मिलते हैं जो जैकलीन के खिलाफ जाते हैं, तो फिर जैकलीन को वो इस मामले में अरेस्ट कर सकते हैं। तृप्ति जी, जैकलीन के जिस तरीके के फोटो सामने आए हैं उससे ये साबित होता है कि उनके रिश्ते उस इंसान के साथ थे। तो अगर ऐसे किसी इंसान के साथ उसके रिश्ते हैं जो पहले से ही फ्रॉड है, जेल में बंद है, तो क्या जेल की हवा जैकलीन भी खा सकती है?
देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में ना सबसे अहम होता है आपका पीआर कैसा है। और जैकलीन की जो पीआर एजेंसी है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। जैकलीन की पीआर एजेंसी ने, आप कई जगह पे ये खबरें देखेंगे कि ये कहना शुरू कर दिया गया है कि जैकलीन जो है वो धोखे का शिकार हुई है। वो तो उसको है ना, उस आदमी के अंदर ये क्वालिटी है, जब वो लोगों को ऐसे ठग लेता है, जब करोड़ों रुपए जेल के अंदर से लोगों को ठग लेता है, तो वो जब सामने आता है तो वो ऐसे इंप्रेस करता है कि सच और झूठ का फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीजें अब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा है कि जैकलीन उसके बातों में आके फंस गई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि वो ये इस तरह की चीजें भी आ रही हैं कि जैकलीन की तरफ से ये कहा गया है कि वो तो उसको फिल्म का ऑफर करने के लिए प्रोड्यूसर के तौर पे अप्रोच किया था उसने, और वो इसीलिए उससे मिली थी, और फिर उसके बाद ये 3-4 मुलाकातें फिल्म के सिलसिले में हुई। लेकिन सवाल यही उठता है कि आप क्या फिल्म के सिलसिले में होटल के अंदर इस तरह मिलते हैं, इस तरह की तस्वीरें खींचते हैं? तो फिर ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म पाने के लिए जो अक्सर बोला जाता है कि हीरोइनों को क्या क्या करना पड़ता है, और वो भी जैकलीन फर्नांडिस जिनके ऊपर सलमान खान का हाथ है, पूरी इंडस्ट्री जानती है, क्योंकि जैकलीन का टैलेंट इतना तो है नहीं, सिवाय थोड़ा डांस करने के अलावा एक्टिंग के नाम पर वो जीरो हैं। सलमान खान का जिस पर हाथ होता है उसका करियर चमक जाता है, और जिसके ऊपर से हाथ हट जाता है या जिसके वो दुश्मन बन जाते हैं उसका करियर, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो बर्बाद हो जाता है। ये तो फिल्म इंडस्ट्री खुद हम देख रहे हैं कई सालों से। तो जैकलीन के साथ ये सवाल अब उठने लगे हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वो बहुत इनोसेंट थी, वो तो बातों में आके फंस गई। लेकिन ईडी जो है या बाकी ईओडब्ल्यू जो है दिल्ली पुलिस, वो इन सब बातों के झांसों में आने वाली नहीं है। वो सबूतों के आधार पर बात करेगी और उनके जवाब मांगेगी। लेकिन तृप्ति जी, अगर जैकलीन बेकसूर है, उन्हें शिकार किया गया है, वो धोखे का शिकार हुई हैं, तो फिर सलमान ने पल्ला उनसे क्यों झाड़ लिया, अपना हाथ क्यों हटा लिया? देखिए, फिल्मी जो खबरें आती है, जो मैगजीन से या जो भी फिल्मी रिपोर्ट्स आती हैं, वेबसाइट्स हैं, उसमें ये कहा गया था जब फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था तो जैकलीन 2 महीने तक सलमान खान के साथ उनके फार्म हाउस पर थी, और उन्होंने पूरा लॉकडाउन वहीं पर बिताया था, और उसके बाद यहाँ आकर वो किराए का घर ढूंढ रही थी मुंबई में। तो ये खबरें सबके सामने हैं। अब सलमान खान किसी हीरोइन को 2 महीने तक अपने साथ अपने फार्म हाउस पर रखते हैं तो कोई विशेष लगाव रखते होंगे, या फिर खास दोस्त होंगी उनकी, या दोस्ती इतनी गहरी होगी कि वो अपने साथ उनको वहां पर ले गए थे। ऐसे में जब सलमान खान को ये पता चला कि भाई वहां से आने के बाद ये तो कॉन मैन के साथ इस तरह से फोटो खिंचवा रही थी, तो वो झटका तो सलमान खान को भी लगा होगा। दूसरी बात यह है कि जो उनका टूर अभी जाने वाला था दुबई, उसमें जब उन्हें पता चला कि भाई इनके विदेश जाने पर पाबंदी लगी हुई है और इससे उनके टूर पर असर हो सकता है, तो उन्होंने उसका नाम हटा दिया वहां से। तो एक तो वहां पे टूर का आपका जो उनका वो है उसके लिए उन्होंने किया। दूसरी बात जो ये है कि सलमान खान जो है, जिनकी खुद की इमेज एक बैड बॉय की थी और जिसको सुधारने के लिए बीइंग ह्यूमन इमेज बनाई गई, तरह तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, उनकी एक ऐसे मानव की इंसानियत का मसीहा बनाने वाले जैसी एक इमेज बनाने की जो पिछले कई सालों से कोशिश चल रही है, उसके तहत वो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो किसी कंट्रोवर्शियल इशू में फंसे। और जैकलीन का संबंध जिस आदमी से निकल रहा है वो महाठगों की श्रेणी में आता है, वो उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। और जहां तक जैकलीन की बात है तो वो ये तो समझ ही गए कि अगर ये तस्वीरें खिंचवा रही है तो ये कहीं ना कहीं मिली तो होगी या कुछ ना कुछ दाल में काला है। ऐसे में सलमान खान अपनी बीइंग ह्यूमन इमेज के साथ बैड बॉय नहीं बनना चाहते, उन्होंने किनारा कर लिया है। अब सवाल यह है कि अगर जैकलीन के सर पे से हाथ हटा दिया तो फिल्म इंडस्ट्री में भी आने वाले दिनों में जैकलीन के लिए मुसीबतें शुरू होने वाली हैं, ये तय है। तृप्ति जी, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर बॉलीवुड अभिनेत्रियों से नजदीकी यूं ही नहीं बढ़ा रहा था, इसके पीछे उसकी सोची समझी रणनीति थी। जैकलीन फर्नांडिस को करोड़ों रुपए के तोहफे देकर सुकेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। ईडी की जांच में सुकेश चंद्रशेखर के ऑपरेट करने के तरीकों का पता चला है। 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडिस से नजदीकी दिखाना चाहता था। इनके साथ तस्वीरों का इस्तेमाल करके अपने रसूख का जाल खड़ा करता था। सामान्य तरीके से सेल्फी नहीं लेता था। जैकलीन को किस करते हुए फोटोज भी सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये जैकलीन को काफी महंगा पड़ सकता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।